हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय राज। आज के इस लेक्चर में हिंदी की एक एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ सेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपने ऑनलाइन जो मॉड्यूल है, ऑनलाइन कोर्स है, उसके बारे में देख लेते हैं, जो आपके एनटीयूजीसी नेट सेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। स्टूडेंट जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट। यहाँ पे गीतावली है, रामचंद्रिका है, विनय पात्रिका है और दोहावली है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है रामचंद्रिका। ठीक है, तो इनमें से जनरली हम बात करें तुलसीदास जी की, तो 3 यहाँ पे आपको ग्रंथ दिख रहे हैं। पहला है गीतावली है, विनय पात्रिका है और दोहावली है। तो इसके अलावा और भी ग्रंथ हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित हैं, वो देख लेते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, पहला है रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, दोहावली है और कवितावली है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, सच सही है, छंदावली, रामायण है, संकट मोचन है, रोला रामायण है, छाप्य रामायण है और हनुमान चालीसा है और विनय पात्रिका है। तो स्टूडेंट जो पॉइंट यहाँ पे मैंने जो लिखे हुए हैं, तो जी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नेक्स्ट बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का है। तो इनके अलावा और कोई ऑप्शन रखेंगे चेंज करके, तो इनमें से बाहर आपके लिए कुछ पॉइंट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जी सभी पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, अब जी तो बात हुई तुलसीदास जी के द्वारा। अब बात करते हैं रामचंद्रिका है, वो इसके कवि कौन है, किसने इसकी रचना की है। ठीक है, इस ग्रंथ को किसने लिखा है? तो रामचंद्रिका है वो है आपके केशवदास द्वारा रचित एक प्रमाणित ग्रंथ है। इसके बाद इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। केशवदास द्वारा रचित प्रमाणित ग्रंथ 9 है स्टूडेंट। तो जो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, केशवदास द्वारा रचित प्रमाणित ग्रंथ की संख्या कितनी है? वो 9 है। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, नखशिख है, छंदमाला है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव है, चरित और रतन बावनी है, विज्ञान गीत है और जहांगीर जस चंद्रिका है। तो स्टूडेंट अगली बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केशवदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ इनमें से नहीं है। हो सकता है उसमें आपसे पूछ लिया जाए कोई एक तुलसीदास का, और उसमें से बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो होंगे आपके केशवदास जी के। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पे, अपने तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ और केशवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ दोनों को हमने देखे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया वही आपको याद रखना है कि एक तो अभी मैंने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ बताए थे, दूसरा ये है कि केशवदास जी द्वारा रचित प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 9 है। तो 9 पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। मधुमालती के रचयिता हैं, 4 ऑप्शन है स्टूडेंट आपके पास, कुतुम्बन, मंजन, जयसी, नूर मोहम्मद। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका मंजन जी है। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? मंजन जी ने की है, जो कि एक सूफी प्रेम काव्य परंपरा कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है स्टूडेंट, याद रखना है इस पॉइंट को आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रतन खान और ज्ञानबोध किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मलुकदास, अच्छरण्य की, सुंदरदास की, नंददास की। 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, जिसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपका? मलुकदास है। इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे मलुकदास संबंधित कुछ और पॉइंट है, जैसे अलखवाणी है, गुरु प्रताप है, ज्ञानबोध है, पुरुष विलास है, रतन खान है, राम अवतार लीला है और सखी है, सुख सागर है, 10 रतन है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट बार इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मलुकदास द्वारा रचित कौन सी रचनाएं हैं। तो जो रचनाएं मैंने यहाँ पे बताई, जो आपको नोट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं, यह कथन किस कवि ने कहा है? तो 4 ऑप्शन है स्टूडेंट जो आपको बताना है। पहला है प्रसाद, मुक्तिबोध, निराला, पंत। तो इसका करेक्ट आंसर है वो निराला जी ने यह कथन कहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है नीरजा, निहार, गीतिका, दीपशिखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है गीतिका। तो महादेवी वर्मा से संबंधित तो यहाँ पे 3 उनकी जो काव्य संग्रह उनको देख लेते हैं। पहले नीरजा है, निहार है और दीपशिखा है। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसे उससे पहले गीतिका जो है आपका एक कविता संग्रह है, इसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ काव्य संग्रह की। जैसे निहार है, कब पब्लिक प्रकाशित हुआ था? 1930 में, रसीम 1932 में, नीरजा 1934 में, संध गीत 1936 में,
दीपशिखा है जो आपका 1942 में, सप्तपर्णा 1959 में है, जबकि प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा 1990 में स्टूडेंट। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेक्स्ट बार इस फॉर्म में पूछ सकते हैं, महादेवी वर्मा संबंधित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं और किस सन में पब्लिश हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जबकि यहाँ पे जो आपको दिया है गीत का, जो आपका किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी इसकी रचना। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी फॉर्म में क्रिएट हो सकता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। तो अनंता देवी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनंता देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र है? 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कंदगुप्त, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि है, नाटककार है, कहानीकार है और उपन्यासकार है तथा निबंधकार भी थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? तो आपको जो मैंने बताया, एक तो कवि भी है, नाटककार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है तथा निबंधकार थे, और प्लस वे हिंदी साहित्य, हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित और जानकारी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस पर एक नजर और डालते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी संबंधित, जैसे हम काव्य की बात करें, उनके द्वारा रचित कौन कौन से काव्य हैं, अब नाटक की बात करें, उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कहानी संग्रह की बात करें, उपन्यास की बात करें, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कुछ काव्य हैं, जैसे कनक कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, प्रेम पथिक, और उनसे संबंधित नाटक हैं जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जन्मी जय का नाम, यज्ञ है, राजश्री है, कामना है और एक घूट है। तो इससे संबंधित नाटक है स्टूडेंट। अब उनसे संबंधित काव्य संग्रह और देख लेते हैं, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। अब उनसे संबंधित उपन्यास के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, कंकाल है, तितली है, इरावती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आप कंकाल कई बार पूछा गया है कि उनसे संबंधित जयशंकर प्रसाद जी से रचित या उनसे संबंधित उपन्यास कौन सा है, तो ये 3 उपन्यास आपको याद रखना है, और प्लस उनसे संबंधित काव्य, नाटक और काव्य, कहानी संग्रह और उपन्यास। जो टेबल मैंने स्टूडेंट आपके लिए क्रिएट किया, बनाइए, इसको आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रवास की डायरी के लेखक हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हरिवंश राय बच्चन है, जो कि प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक कृति है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बार इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रवास की डायरी के रचयिता कौन है, या फिर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित एक कृति का नाम बताइए। तो आपको जी प्रवास की डायरी की जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट। इससे संबंधित कुछ और जानकारी है वो भी हम देख लेते हैं जब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है। 4 ऑप्शन है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, माटी की मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है माटी की मूर्ति है। जबकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है। तो जबकि 3 ऑप्शन है जो आपके हैं ABCD, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, जबकि माटी की मूर्ति है जो कि महादेवी वर्मा की नहीं है। तो ये किसकी है वो भी देख लेते हैं हम, जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित उनकी एक रेखा चित्र है। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ और जानकारी है कि महादेवी वर्मा से संबंधित रेखा चित्र है, जैसे अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ था, जबकि स्मृति की रेखा 1943 में। महादेवी वर्मा से संबंधित स्मरण है, तो जी आपको याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, महादेवी वर्मा से संबंधित स्मरण कौन कौन से हैं। पथ के साथी 1956 में प्रकाशित हुआ है, मेरा परिवार 1972 में, स्मृति के चित्र 1973 में, स्मरण 1983 में। जो स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने जो डिस्कस किए हैं, जो एग्जाम के लिए याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक हैं, तो 4 ऑप्शन है अगेन, नेमिचंद जैन, शिवदास सिंह चौहान, शिव आरंभनाथ उपाध्याय, शिव कुमार मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है शिवदास सिंह चौहान। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए थैंक यू।